हेलो दोस्तों, मैं अर्चना मैम आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस अपर्णा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th की इंग्लिश की सेकेंड पोयम फायर एंड आइस, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर फायर का मतलब है आग और आइस का मतलब है बर्फ। आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आग का मतलब है लालच। आग का मतलब क्या है? लालच। और बर्फ का मतलब क्या है? घृणा। बर्फ का मतलब घृणा। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस चैप्टर में लालच को आग बताया गया है और घृणा को बर्फ बताया गया है। और इसमें कवि का मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बताया है कि यदि पूरा संसार देखा जाए तो आग में खत्म हो रहा है, मतलब लालच में खत्म हो रहा है। लालच का मतलब इच्छाओं में खत्म हो रहा है। जब इंसान के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं जागृत होती हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वो कार्य कर जाता है जिसे उसको नहीं करना चाहिए। उसी तरह है घृणा। घृणा का मतलब वो जब घृणा करता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, तो वो बहुत ही गरीब व्यक्ति चाहे अमीर व्यक्ति हों। अमीर व्यक्ति देखकर गरीबों से घृणा करते हैं, गरीबों को देखकर उनसे घृणा करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है। चलिए आइए देखते हैं। सम मतलब कुछ का मतलब कुछ लोग से कहते हैं। द वर्ड का मतलब संसार। विल इंड का मतलब समाप्त हो जाएगा। इन फायर आग में। कुछ लोग कहते हैं कि ये संसार आग में समाप्त हो जाएगा। सम कुछ लोग से कहते हैं इन आइस बर्फ में। यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि यह पूरा संसार आग में समाप्त हो जाएगा, मतलब लालच में समाप्त हो जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि यह पूरा संसार बर्फ में समाप्त हो जाएगा, मतलब एक दूसरे की घृणा में, एक दूसरे के ईर्ष्या द्वेष में, एक दूसरे के ईर्ष्या में समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए। फ्रॉम व्हाट का मतलब जहाँ तक। फ्रॉम व्हाट का मतलब जहाँ तक। आई हैव टेस्टेड, मैं अनुभव कर चुका हूँ। हैव लगा है चुका हूँ। आई हैव टेस्टेड का मतलब स्वाद लेना, और स्वाद लेने का मतलब यहाँ पर अनुभव करना। जैसा कि मैं अनुभव कर चुका हूँ। ऑफ डिजायर, इच्छाओं की। डिजायर मतलब इच्छाओं की। कभी यहाँ पर कहते हैं कि जैसा कि मैं अनुभव कर चुका हूँ। किसका अनुभव कर चुका हूँ? डिजायर, इच्छाओं का अनुभव कर चुका हूँ या इच्छाओं के बारे में समझ चुका हूँ। आई होल्ड, मैं सहमत हूँ। विथ दोज, उन लोगों के साथ। विथ मतलब साथ, दोज मतलब उन लोगों के साथ। हु, जो, फेवर, सहमत हैं। फायर, आग से। मैं उन लोगों से सहमत हूँ जो ये समझते हैं कि यह संसार आग से खत्म हो जाएगा। बट, लेकिन, इफ, यदि इट हैड टू पेरिस, इट मतलब संसार। यहाँ पर इट किसके लिए दिया गया है? वर्ड के लिए। किसके लिए दिया गया है? वर्ड के लिए। यह संसार, कवि कहते हैं, मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि बट, लेकिन, इफ, यदि, इट, यह, हैड टू, अर्थात इस संसार को, हैड टू, पड़े, हैड टू मतलब पड़े, टू पेरिस, बर्बाद होना पड़े, खत्म होना पड़े, ट्वाइस, दोबारा। मान लो फायर मतलब लालच के चपेट में आकर यदि इस संसार के सभी लोग खत्म हो जाएं, लेकिन जो कुछ बचे रहें उन्हें यदि दोबारा, ट्वाइस का मतलब दोबारा, यदि यह संसार दोबारा खत्म होना पड़े तो आगे देखते हैं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ। आई नो, मैं जानता भी हूँ। इनफ, पर्याप्त होगा। ऑफ हेट का मतलब
आइस। हेट मतलब घृणा। कवि यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहते हैं कि यदि इस संसार को दोबारा विनाश होना पड़े तो मैं बर्फ को पर्याप्त मात्रा में समझता हूँ, जानता हूँ कि इसे बर्बाद होने के लिए बर्फ पर्याप्त रहेगी। मतलब बर्फ का मतलब लालच, सॉरी लालच नहीं, घृणा। इसका मतलब घृणा, इसके लिए घृणा पर्याप्त रहेगी। टू से कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए, आइस बर्फ, कि यदि इस संसार को दोबारा बर्बाद होना पड़े, मरना पड़े, तो इसके विनाश के लिए या इसके विनाश के कहने के लिए यह घृणा ही पर्याप्त होगी। इज आल्सो ग्रेट, यह घृणा ही महान हो जाएगी इस संसार को बर्बाद करने के लिए। एंड वुड सफाइस, एंड मतलब और, वुड मतलब सकेगी, सफाइस मतलब विनाश कर सकेगी, इस संसार को विनाश करने के लिए या पर्याप्त मात्रा में हो सकेगी। कौन? घृणा। आइस का मतलब बर्फ और बर्फ का मतलब घृणा। आइए हम फिर से देख लेते हैं एक बार। सम से का मतलब कुछ लोग कहते हैं, द वर्ड का मतलब संसार, विल इंड मतलब खत्म हो जाएगा, इन फायर का मतलब आग में, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में खत्म हो जाएगा। मतलब आग का मतलब एक दूसरे के लालच में, इच्छाओं की लालच में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लालच में यह संसार खत्म हो जाएगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ में खत्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट, जहाँ तक, आई हैव टेस्टेड, मैं अनुभव कर चुका हूँ, ऑफ डिजायर, इच्छाओं की, जहाँ तक मैं इच्छाओं का अनुभव कर चुका हूँ। आई होल्ड विथ, मैं उनके साथ सहमत हूँ, दोज मतलब उनके, मैं उनके साथ सहमत हूँ। हु फेवर फायर, जो इसके साथ सहमत जताते हैं, किसके साथ? फायर, आग के साथ। मतलब जो लोग सोचते हैं कि यह संसार लालच से खत्म हो रहा है, मैं उनके साथ सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी इच्छाओं का अनुभव कर चुका हूँ। बट लेकिन, इफ यदि, इट हैड टू पेरिश, लेकिन कुछ जो बच जाएं, लालच के चपेट में आने से जो लोग बच जाएंगे इस संसार में, यदि पेरिश ट्वाइस, यदि उन्हें दोबारा मरना पड़े, यदि इस संसार को दोबारा मरना पड़े। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता भी हूँ, इनफ ऑफ हेट, कि इनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में होगा, हेट मतलब घृणा, कि जो लोग बच जाएंगे उन्हें मारने के लिए जो घृणा है वो पर्याप्त मात्रा में होगी। टू से कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश के लिए, आइस मतलब बर्फ, कि उनके विनाश के लिए यह जो बर्फ रूपी घृणा है ये भी पर्याप्त होगी। इज आल्सो ग्रेट, और यह महान होगी, यह महान होगी, क्या करने के लिए? इन्हें बर्बाद करने के लिए। एंड वुड सफाइस, और यह विनाश भी कर सकेगी, इन्हें मार भी सकेगी, इन्हें खत्म भी कर सकेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके लिए अगला चैप्टर बहुत जल्द लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।